तो जो इंचार्ज थी वो मेरे पास आई, तो कस के एक रैपट लगाया मेरे। भाई साहब घुस जाओ उसमें पूरा। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज में परफेक्ट है। मैंने अभी मतलब ऐसी एक डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन में एक चीज आई, मेरे को एक इंसिडेंट याद आया अपनी स्कूल टाइम का, और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने वहां पे सीखा था, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ना टाइम है अभी हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट है, तो 2 मिनट वो एक इंसिडेंट तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तुम्हारे स्कूल में MUN वगैरह होते होंगे, कुछ बच्चों को पता होगा MUN क्या होता है। हमारे स्कूल में पार्लियामेंट होते थे। पार्लियामेंट मतलब कि जितने भी स्कूल में बच्चे हैं, जैसे हम जब क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th में जितने भी सेक्शन में बच्चे थे, उनमें से उन बच्चों को सेलेक्ट करते थे जो थोड़ा बहुत स्पीकिंग स्किल्स जिनकी अच्छी है, और उन सबको। तो मेरे को भी सेलेक्ट करा, और मेरे को सेलेक्ट करने के बाद मेरे को बनाया गया ओपोजिशन का लीडर। ठीक है, दो पार्टी बना देते हैं वो, एक होती है रूलिंग पार्टी, ठीक है, जैसे इंडिया में बीजेपी है, और एक होती है अपोजिशन पार्टी, जैसे इंडिया में कांग्रेस है। तो ऐसे 2 पार्टी बनाई जाती हैं टोटल बच्चों को। तो एक थी रूलिंग पार्टी और एक थी अपोजिशन पार्टी, और मेरे को अपोजिशन का लीडर बनाया गया था हमारे उसमें पार्लियामेंट में, जो हमारे स्कूल का पार्लियामेंट, स्कूल पार्लियामेंट या पता नहीं क्या, यूनाइटेड नेशंस पार्लियामेंट, कुछ ऐसे नाम होता था उसका। तो क्या हुआ कि मेरे को स्क्रिप्ट मिली, ठीक है, एक स्क्रिप्ट मिली। उस स्क्रिप्ट को बोला गया था, हर एक बच्चे को स्क्रिप्ट मिली थी, बोला गया था स्क्रिप्ट करके याद करके कल लाना। तो मैं घर पे आया, मैंने कहा ठीक है यार, कुछ नहीं है, 2 पेज हैं, 5 मिनट में याद करके अगले दिन स्कूल में चले जाएंगे। तो मैंने 5 मिनट में जल्दी जल्दी से स्कूल याद भी नहीं करी। जब स्कूल में जा रहा था मैं, तो चलते चलते मैंने रास्ते में एक बार गो थ्रू कर लिया, हाँ ठीक है याद हो गई। फिर अगले दिन रिहर्सल हुई, तो रिहर्सल में मैंने कहा ठीक है 5 मिनट में याद कर ली तो बोल दूंगा। सबकी बारी आई, सबने बोला। मेरे टाइम पे जब मैं बोलने वाला था, तो हमारे स्कूल की जो इंचार्ज थी, वो उस समय ऐसे ही होता है ना, दौरे पे आ जाते हैं देखने कि भाई क्या चल रहा है, तो वो आके खड़ी हो गई, और वो भी देख रही थी कैसी रिहर्सल चल रही है। तो मेरी बारी आई, मेरे को बोला कि चलो भाई ओपोजिशन का लीडर जो है, तुम अपने डायलॉग बताओ, क्या क्या याद करके आए हो। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोलना शुरू कर दिया ऐसे कि ओके सो आप सामने, मैंने इंग्लिश में याद करा था उस समय, तो अब मेरे को पूरा याद नहीं है, कुछ ऐसा था कि हाँ तुम सामने वाली पार्टी हो, तुमने ये काम नहीं करा, तुमने ये काम नहीं करा, देश में इतनी सारी चीजें हैं। तो मैंने बहुत ऐसे एकदम, तुम सामने वाली पार्टी हो भाई, तुमने ये काम क्यों नहीं करा है, तुम्हें ऐसे भी करना चाहिए था, तुम्हें ये भी करना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, देश में ये हो रहा है, इस तरह से मैंने बिल्कुल ऐसे ढीला होकर बोल दिया। तो जो इंचार्ज थी वो मेरे पास आई, तो कस के एक रैपट लगाया मेरे, कस के। उसने कहा तुम ओपोजिशन पार्टी हो, इस टोन में बोलोगे, इस तरह से ढीली टोन में बोलोगे, ये मेहनत करी है तुमने, ये होमवर्क करा है तुमने घर से जाके, जो तुम्हें स्क्रिप्ट दी थी ये याद करी है तुमने। उस दिन वो जो रैपट था ना, जो मेरे को पड़ा था उस इंचार्ज से, उस समय तो बहुत बुरा लगा कि यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं भाई, उन सबके सामने मार दिया। उन्होंने बोला चलो खड़े हो, यहां से निकलो, वहां जाके शीशे के सामने खड़े हो और बोलो, प्रैक्टिस करो। तो मैं शीशे के सामने गया, मैंने प्रैक्टिस करी। मैं घर पे आया, मैंने सोचा अच्छे से करूंगा, अगली बार अच्छे से करूंगा। तो मैं घर पे आके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। मैंने 2-3 मतलब पापा से पूछा, उस समय तो ऐसे यूट्यूब नहीं था, तो पापा लोगों से पूछा कि किस तरह से बोलना होता है, उनके सामने बोल के देखा। और मैं अगले दिन गया, अगले दिन रिहर्सल पे वापस से, वो जो इंचार्ज थी उसने कहा था कल आऊंगी, कल देख के जाऊंगी कैसे बोल रहे हो, क्योंकि उसको मेरे से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि हाँ यार ये लड़का तो सही करेगा, थोड़ा था मैं बोलने में सही। तो अगले दिन मैं गया, अगले दिन जब मैं गया तो वहां पे मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने दिखाऊं, मतलब ऐसे मेरे जो डायलॉग थे वो ऐसे पन्नों में लिखे हुए थे, ठीक है, ऐसे पन्नों में ऐसे लिखे हुए थे। तो 2-3 पन्ने थे वो मेरे हाथ में थे ऐसे। तो अगले दिन जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा तुम, मतलब अब मेरे को ऑब्वियसली डायलॉग याद नहीं है, पर मैंने जो जोश से बोला उस समय, फुल ऐसे जोश से कि क्या कहते हैं, तुम रूलिंग पार्टी हो, तुम्हें ये करना आता है, तुम्हें ये आता है, ऐसे मैंने फाड़ के सारे पेपर फाड़ दिए और ऐसे उड़ा दिया भाई साहब सबके ऊपर, और ऐसे सारे पेपर सामने रख दिया कि ये कर रहे हो तुम, देश में ये चल रहा है तुम्हारा, ये कर रहे हो। इस तरह से मैंने पूरा एक जोश के साथ बोला। वो इंचार्ज भाई साहब उस समय खुश हो गई। तो जो रैपट था ना वो काम करा। मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने आपको पूरी बताई उसकी ये है कि जब भी किसी काम को करो ना, मतलब ये डिस्कशन अभी हमारी टीम में चल रहा था पूरा बैठ के, तो मैंने उनको ये स्टोरी समझाई। मैंने कहा जब भी तुम किसी काम को करते हो ना, उसको परफेक्शन के साथ करो। ये मत सोचो कि यार सिर्फ नाम के लिए काम करना है कोई। जिस दिन तुम उसे परफेक्शन के साथ करना शुरू कर दोगे ना, वो आज ही तो कल काम आएगा। शायद वही सारी चीजें कि हम आज वीडियोस में इस हाई पिच लो पिच करके बोल पाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बना पाते हैं, सेमिनार में इतने सारे लोगों के सामने बोल पाते हैं, वो शायद वही एक रैपट था जो काम आया। तो इसलिए मतलब जो तुम्हारे स्कूल में भी होता होगा, तुम्हारे क्या कहते हैं स्कूल में भी ऐसे ये सारी चीजें होती होंगी, इनमें पार्ट लो। और पार्ट सिर्फ इसलिए मत लो कि टाइम पास कर रहे हो, भाई साहब घुस जाओ उसमें पूरा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि जब भी जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। वो 100% देना ये था जिस दिन मैं सीख गया था, उस दिन मैं सीख गया था ये चीज। पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई करो, कुछ अलग को करिकुलर कर रहे हो तो उसमें पूरा घुस जाओ, बेस्ट बनने की कोशिश करो। किसी भी फील्ड में जा रहे हो मजा आएगा। मैं टीम को समझा रहे थे हम बैठ के कि हाँ यार, मतलब टीम में कुछ होते हैं लोग, वो सोचते हैं सैलरी मिल जाए काम करते रहेंगे। बेस्ट करो। अगर तुम बेस्ट करोगे ना तो तुम्हारी अपने आप वैल्यू बनेगी कंपनी में, तुम अपने आप ऊपर जाओगे। कभी भी मत सोचो कि यार ठीक है यार हो जाएगा, देख लेंगे यार। अरे जो तुम्हें काम मिला है उसको तो एटलीस्ट परफेक्शन के साथ करो।
एक और पॉडकास्ट था, उसका जो आपके इसमें हीरो है 12th फेल में, विक्रांत मैसी, इनका एक पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज बताई, विक्रांत मैसी का एक छोटा सा रोल है एक और मूवी में जिसमें फरहान अख्तर भी है, कोई मूवी का नाम है दिल धड़कने दो। तो वो मूवी में विक्रांत मैसी का भी एक छोटा सा रोल है। तो वो उस मूवी की शूटिंग का एक इंसिडेंट बता रहे थे, कह रहे जब मैं उस शूटिंग पे जाता था ना, तो वो फरहान अख्तर की मूवी थी दिल धड़कने दो, फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस करी है, उसकी बहन जो है, फरहान अख्तर की जो बहन है वही डायरेक्टर है। तो फरहान अख्तर एक तरह से मतलब उसके घर की मूवी है। तो विक्रांत मैसी ने एक चीज बताई कि यार जब मैं वहां पे जाता था ना रिहर्सल के लिए, तो जितने भी नए एज के एक्टर्स हैं वो सब तो वहां पे खड़े होकर स्क्रिप्ट याद करते थे कि हाँ यार ठीक है, ये डायलॉग बोलना है, ये डायलॉग बोलना है, ये डायलॉग बोलना है, ये डायलॉग बोलना है। और जो फरहान अख्तर था उस मूवी में, उनका जो रोल था, कह रहे वो एक ऐसा इंसान था जो घर से होमवर्क करके आता था, खाली अपना नहीं, इंसान सामने वाले के डायलॉग भी याद थे कि उसको क्या बोलना है। अब भाई वो फरहान अख्तर है यार, उसके घर की मूवी है, उनकी बहन डायरेक्टर है, वो चाहे तो वो फुल मौज में हो सकते हैं, वो उस दिन शूटिंग बंद भी कर सकता है कि नहीं मेरा मन कर रहा है छोड़ दो शूटिंग, पर वो इंसान तब भी अपना होमवर्क बेस्ट करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज में परफेक्ट है। तो जो भी तुम काम उठाते हो ना उसमें परफेक्ट करो। अभी तुम्हारे टाइम पे, अभी तुम्हारी चीज में काम जो है वो सारा पढ़ने का है, तो इसमें बेस्ट बनो। कुछ और चीज करना चाह रहे हो उसमें बेस्ट बनो, बस जो चीज कर रहे हो ना उसमें मक्कारी मत करो। हमारे यहाँ पे दिक्कत यह है, लोग काम चोरी करते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत यह है, लोग ये सोचते हैं कि बस फ्री का पैसा मिलता रहे, फ्री में हमारा नाम बनता रहे। फ्री नहीं बनता, बहुत बहुत मेहनत लगती है, अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। तो ये इंसिडेंट था जो मैं बता रहा था पूरी टीम को, आज बैठ के सारी चीजें समझा रहा था। क्योंकि क्या यार होता है, मतलब हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से बताना पड़ता है।